हाय बच्चों, कैसे हो? तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था प्रिपरेशन ऑफ ओनली एंड ओनली अल्काइल हैलाइड. नाउ टुडे वी स्टार्ट विद द वाटर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड. आज क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों? तो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन ऑफ विच हैलाइड? तो प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड आज हम स्टार्ट करने वाले, और उसके बाद स्पेशल कंप्लीट द रिएक्शन करेंगे और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड करने वाले. इतना सब कुछ करने वाले हम आज के लेक्चर में. तो रेडी हो जाओ बच्चों फॉर अ वेरी 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 गुड रोलर कोस्टिंग लेक्चर. बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर और मजा आएगी आप लोगों को, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ आप लोग 11th में पढ़ के आए हो. मेरे को पता है सर, ऐसा मत बोलो. यस आई नो, मैं तो सब कराऊंगा, टेंशन मत लो. प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड सबसे पहली मेथड थी कौन सा? सब्स्टिट्यूशन. याद करो क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोफिलिक विच रिएक्शन? सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते थे. यस, so by electrophilic substitution reaction of a benzene and a toluene we obtain a various type of a halogenated compound. उसमें हम यूज करते थे लुईस एसिड यूज करते थे. कौन सा लुईस एसिड यूज करते थे? या तो हम यूज कर सकते हैं FeCl3, या तो हम यूज कर सकते हैं FeBr3 यूज करते थे. ओके, और एज अ मेन रिएजेंट क्या यूज करते थे? तो एज अ मेन रिएजेंट हम यूज करते थे Cl2 एंड Br2 यूटिलाइज करते थे. समझ लो कि हम दो एग्जांपल लेते हैं बेंजीन की रिएक्शन का. आपको नॉलेज में है ही, लेकिन तो भी बच्चों हम यहाँ पे एग्जांपल नहीं लेते हैं कि चलो बेंजीन की रिएक्शन करें. अगर बेंजीन की रिएक्शन अगर हम करें सबसे पहले FeCl3 के साथ, तो क्या आंसर आएगा? और अगर FeBr3 के साथ ब्रोमिनेशन रिएक्शन करें तो क्या आंसर आएगा? FeCl3 Cl2, FeBr3 Br2. विच आंसर इज ऑब्टेन बाय दिस रिएक्शन? आपके नॉलेज में है, लेकिन तो भी कर लेना अच्छा है. ये हमारे पास बेंजीन, और बेंजीन की हमको लिखनी है रिएक्शन. चलो, तो क्या होगा? याद है ना, हर एक कार्बन के पास एक एक हीरोइन होती है. यस सर, H रिमूवल ऑफ HCl, रिमूवल ऑफ HBr. तो चोटी बन जाएगी, और चोटी के ऊपर कौन जाएगा? तो चोटी के ऊपर बच्चों जाएगा कौन? तो पहले में चोटी के ऊपर गया Cl, और दूसरे में चोटी के ऊपर गया Br. तो इसको बोलते हम कौन सा बेंजीन? क्लोरोबेंजीन. और इसको बोलते हैं बच्चों कौन सा बेंजीन? सो दिस वन इज नोन एज अ ब्रोमोबेंजीन. पहले वाले को बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन और दूसरे वाले को बोलेंगे ब्रो. यस सर, हमको ये पता था. नो, आप लोग बड़े ब्रिलियंट हो. ओके, फिर याद है ऐसा था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. हमने कॉम्पिटिटिव में रेजोनेंस वाले में प्लस आर इफेक्ट बोली थी. यस, तो प्लस आर इफेक्ट वाले हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है. ये सबके सब ग्रुप लिखे थे हमने. NH2 ग्रुप होते हैं. ओके, ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना चाहते हैं. EDG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. ईथर ग्रुप भी उसके अंदर हम लिख सकते हैं. जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्रीडोमिनेंटली कौन सी पोजीशन इंडिकेट करते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंडिकेट करते हैं. मींस ड्यूरिंग अ सेकंड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैं अगर टोल्यूइन का क्लोरीनेशन करूं, सो ड्यूरिंग अ क्लोरीनेशन ऑफ अ टोल्यूइन we obtain a second substitution only and only at ortho and para position. कहाँ मिलेगा हमको? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन का मिक्सचर मिलेगा. यस, वी ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. सबसे पहले Cl ग्रुप अटैच होगा ऑर्थो पोजीशन पे, और उसके बाद Cl ग्रुप अटैच हो जाएगा हमारा पैरा पोजीशन पे. सो वी ऑब्टेन अ सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ऑर्थो प्लस पैरा क्लोरो टोल्यूइन. तो ये बच्चों ऐसी रिएक्शन थी जो आप लोग 11th में पढ़ के आए थे. चलो अपनी नोटबुक में आप लोग ब्रोमिनेशन लिखो खुद और सॉल्व करो. क्या आ सकता है ब्रोमिनेशन में? कौन सा ग्रुप लगा है? सर बहुत इजी है ब्रोमिनेशन में. आप अभी याद लगा दो. वेरी 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 गुड. ओके, तो ये हो गई हमारे पास कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक
substitution reaction. Now totally new reaction for you, totally new reaction for you. Ready Rena for this new reaction? Okay, ready for the new reaction, and that reaction is known as a Sandmeyer reaction. That reaction is known as a which reaction? Sandmeyer reaction. So for this Sandmeyer reaction we go for the two step. सबसे पहला स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड. फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ये हमारा सबसे पहला स्टेप. फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा. फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड. और हमारा स्टेप 2 होगा रिएक्शन विद द क्यूप्रस सॉल्ट. ओके, रिएक्शन विद द क्यूप्रस सॉल्ट मींस आप लोग यहाँ पे CuX लिख सकते हो या तो फिर Cu2X2 लिख सकते हो. ओके, where X means only and only ClNBr. तो चलो एक एक करके दो स्टेप क्लियर करते जाते हैं और फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं. व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड. तो ऐसा बोल रहे कि व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है बच्चों, एरोमेटिक. हाँ सर, when primary aromatic amine react with nitrous acid at very low temperature, react with the nitrous acid at very low temperature, benzene diazonium chloride is obtained, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BDC बोलेंगे. बेंजीन डायजोनियम chloride means BDC. benzene diazonium chloride means BDC is obtained. ओके, चलो तो फिर फटाफट मीनिंग समझते और क्या कर सकते वो देख लेते हैं. पहले तो एरोमेटिक का मतलब हुआ बेंजीन के साथ सीधा अटैचमेंट. प्राइमरी का मतलब आपको सिखाया था NH2, ये हो गया प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जिसको बेंजीन अमाइन या तो एनिलीन बोलते हैं. सो व्हेन बेंजीन अमाइन एंड एनिलीन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड formed by mixing a sodium nitrite and a hydrochloric acid, formed by mixing a sodium nitrite and a hydrochloric acid at very low temperature, round about 0 to 5 degree Celsius, 273 Kelvin to 278 के इतने लो टेम्परेचर पे जब रिएक्शन करते हैं तब जाके हमको मिलता है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट. क्या मिलता है हमको? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड. कैसे? ध्यान से लिख लेना, ध्यान से. Na कंबाइन विथ 1Cl. तो सबसे पहले मैं यहां रिमूव करता हूं NaCl. क्या गया? Na विथ Cl. क्या रिमूव किया? बोलो. Na विथ Cl. क्या रिमूव किया? NaCl. नेक्स्ट, 2 ऑक्सीजन है. इट इज अ रिमूव इन द फॉर्म ऑफ 2H2. 2 ऑक्सीजन रिमूव इन द फॉर्म ऑफ 2H2. बोलो तो ये 2 2 4 हाइड्रोजन कहां से आए? ये 2 2 4 हाइड्रोजन कहां से आए? सर 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे. फिर से 2 2 4 हाइड्रोजन कहां से आए? तो 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे. फिर से 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये हुए, 2 2 4 हाइड्रोजन गए, 4 हाइड्रोजन. चलो क्या रिमेनिंग रहा? दैट इज अवर आंसर. रिमेनिंग में सर हमारे पास रहा बेंजीन रहा, फिर एक नाइट्रोजन रहा, फिर सर ध्यान से देखो, सोडियम तो गया, ऑक्सीजन भी गया, तो ब्लू कलर में एक नाइट्रोजन बाकी. फिर से एक नाइट्रोजन ब्लैक कलर का, एक नाइट्रोजन ब्लू कलर का. क्लियर? ओके. अब यहां पे 2 Cl एटम थे, एक Cl एटम गया, ओनली 1 Cl इज लेफ्ट ब्लू कलर का. समझ में आया? फिर से ना समझ में आया तो नो प्रॉब्लम. फिर से चलो ध्यान रखना. फिर से
Na कंबाइन विथ 1Cl क्या रिमूव करें सर? NaCl जाने दो, गुड। दो ऑक्सीजन थे, दो ऑक्सीजन कैसे जाएंगे? 2 मोल्स ऑफ H2O जाएंगे। हाइड्रोजन कहां से है? 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन ये वाले, 2 हाइड्रोजन ये वाले, टोटल कितने हुए? 4 गए। 2 हाइड्रोजन ये वाले, 2 हाइड्रोजन ये वाले, टोटल कितने गए? 4 गए। क्या बाकी रहा? Na भी गया, O भी गया, एक N बाकी ब्लू कलर में और एक Cl बाकी ब्लू कलर में। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। कितनी होती है नाइट्रोजन की वैलेंसी? तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। एक एक दोनों की वैलेंसी खत्म हो गई तो दे आर अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड एंड दिस N डबल बॉन्ड N ग्रुप इज नोन एज अ एजो ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोला जाता है एजो ग्रुप। क्या बोला जाता है इसको? एजो ग्रुप बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। इसके बहुत सारे वेरिएबल आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे, तो ना किए हो तो सीख लो। बुक में बहुत सारी मेथड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सारी मेथड राइट है, हम लिखे वो भी राइट ही है। चलो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं वो तो आपको पता है। तो क्या होगा? सपोज ड्यूरिंग रिएक्शन नाइट्रोजन डोनेट इट्स अ लोन पेयर, तो जैसे लोन पेयर डोनेट की डबल बॉन्ड का हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये नाइट्रोजन सेटिस्फाई हो गया, तीनों की तीनों वैलेंसी खत्म हो गई और Cl को छोड़ दिया जाके। अब तुम्हारा काम नहीं है। क्यों Cl को छोड़ दिया? क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी खत्म हो गई। और फिर फाइनल जो टेक्स्ट बुक में लिखे रखा है, वो टेक्स्ट बुक में ऐसा है कि N2+ एंड Cl-। टेक्स्ट बुक में ये देके रखा है N2+ एंड Cl-। तो इसमें से कोई भी वर्जन लिखो, यू ऑब्टेन इजीली ऑब्टेन मार्क्स। ओके, इसमें से आप लोग कोई भी वर्जन लिखो, यू इजीली ऑब्टेन योर मार्क। पता चला ये हुआ हमारा स्टेप 1 खत्म। क्या प्रिपेयर करना था स्टेप नंबर 1 में? सर स्टेप नंबर 1 में प्रिपेयर करना था बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या प्रिपेयर करना था स्टेप नंबर 1 में? तो स्टेप नंबर 1 में प्रिपेयर करना था बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जो हमने प्रिपेयर कर लिया। क्या प्रिपेयर करना था हमको? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया पहले स्टेप में, वो कंप्लीट हो गई बात। चलो नेक्स्ट। Now, step number 2, reaction with the cuprous salt. So, when this benzene diazonium chloride N2+ Cl-, आप लोगों को पूरा नाम लिखने का, मेरे जैसे BDC नहीं लिखने का। So, when benzene diazonium chloride react with the cuprous salt as a catalyst, cuprous salt is act as a catalyst with a CuCl and with a CuBr. अगर उसके साथ रिएक्शन करें in presence of halogen acid HCl, in presence of halogen acid HBr, तो क्या आंसर आएगा? ध्यान से, गोखना मना है ऑर्गेनिक में। शांति से समझते जाओ। सबसे पहला स्टेप, ये रेड पेन से बताता हूं, ये H, ये H, ये H, ये H, ये Cl, HCl, HCl, तो दोनों में चला जाता है हमारे पास HCl, HCl गया, फिर से H with Cl, H with Cl, फिर से H with Cl, H with Cl, क्या गया दोनों में? HCl गया। नटू भाई पागल हो गए, नटू नटू हो गया, नटू नटू हो गया, भाग नटू नटू, भाग नटू नटू, नटू 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 गया, N2 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 गया स्टेबल फॉर्म में। चलो फिर से H with Cl, H with Cl, नटू भागा, क्या बाकी रहा बोलो? तो सर बाकी क्या बचा बताऊं मैं आपको? हाँ बोलो बच्चों। तो यहाँ पे छोटी बेंजीन बाकी बची, यहाँ पे बाकी बची छोटी बेंजीन बाकी बची। ओके सर, छोटी बेंजीन समझ गए। फिर क्या बाकी बचा? यहाँ पे बाकी बचा Cl ब्लैक कलर में, यहाँ पे क्या बाकी बचा? Br। वेरी गुड। वी ऑब्टेन अ व्हाट? वी ऑब्टेन अ क्लोरोबेंजीन एंड वी ऑब्टेन अ व्हाट? ब्रोमोबेंजीन। बोलो क्या क्या आया? हमारे पास आया क्लोरोबेंजीन और हमारे पास क्या आया? ब्रोमोबेंजीन। क्या क्या है बच्चों? बोलो फटाफट। वी ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन एंड वी ऑब्टेन ब्रोमोबेंजीन। आप बोले सर आयोडोबेंजीन कहाँ गया? हाँ, आयोडोबेंजीन कहाँ गया? तो आयोडोबेंजीन इज नॉट ऑब्टेन बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर का मतलब था ये
कि रिएक्शन विद द क्यूप्रस सॉल्ट, तो कोई पूछे व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अ सैंडमेयर, तो बोल देने का कि सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस आयोडाइड सॉल्ट नहीं मिलता, तो आयोडोबेंजीन इज नॉट ऑब्टेन बाय सैंडमेयर रिएक्शन। क्या नहीं मिलता? तो आयोडोबेंजीन इज नॉट ऑब्टेन बाय सैंडमेयर रिएक्शन। आयोडोबेंजीन इज नॉट ऑब्टेन बाय which reaction? The iodobenzene is not obtained by a Sandmeyer reaction. Iodobenzene not obtained by which reaction? Sandmeyer reaction. Okay, उससे वो नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? मिलता है लेकिन क्यूप्रस सॉल्ट की हेल्प से नहीं, और कुछ यूज करना पड़ेगा। ओके, तो BDC तो एज इट इज रहेगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड क्यूप्रस सॉल्ट हो तो ही सैंडमेयर बोलते हैं, लेकिन ये क्यूप्रस आयोडाइड जैसा कुछ होगा नहीं, या तो अनस्टेबल होगा, और इसीलिए ये सेपरेटली ऑब्टेन होता है बाय रिएक्टिंग विद द पोटेशियम आयोडाइड। जैसे Ki के साथ रिएक्शन करो, डेल्टा लगाओ, K विथ Cl, क्या रिमूव हुआ बच्चों? KCl, K विथ Cl, KCl भाग न टू भाग तो होने ही वाला है, भाग न टू भाग तो होने ही वाला है। बोलो क्या बाकी बचा? जल्दी क्या बाकी बचा? भाग न टू भाग के बाद क्या बाकी बचा? भाग न टू भाग के बाद बाकी बचा चोटी बेंजीन, एंड उसके साथ आई बाकी रहा। यस, सो आयोडोबेंजीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सैंडमेयर। हाँ, बीडीसी प्रिपरेशन इट इज अ जनरल फिनोमिनन। चैप्टर नंबर 13 में बीडीसी प्रिपरेशन के बाद उसकी टोटल 13 रिएक्शन है। कितनी बच्चों बराबर सुन रहे हो? क्या बोला मैंने? 13 रिएक्शन है। कितनी रिएक्शन है? 13 रिएक्शन है। ओके, लेकिन अभी सिर्फ ये 3 याद रखो, 13 चैप्टर की बात 13 चैप्टर की हो। ओके, तो कोई पूछे व्हाट इज अ लिमिटेशन, तो आप लोग क्या बोलोगे? व्हाट इज अ लिमिटेशन? तो सर हम ऐसा सिंपल ही बताएंगे कि लिमिटेशन ये है कि आयोडोबेंजीन इज नॉट ऑब्टेन। व्हिच थिंग इज नॉट ऑब्टेन? तो आयोडोबेंजीन इज नॉट ऑब्टेन बाय व्हिच रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। बोलो जल्दी, कौन नहीं मिलता? आयोडोबेंजीन इज नॉट ऑब्टेन बाय द सैंडमेयर रिएक्शन। चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आज क्या किया बच्चों? बोलो तो जल्दी जल्दी। सर आज हमने 2 मेन चीज की। सर सबसे पहली चीज हमने की कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सर एक बेंजीन का किया, दूसरा टोल्यूइन का किया। सेकंड क्या किया? सैंडमेयर। सैंडमेयर में सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़े? तो सैंडमेयर में सबसे पहले बच्चों हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या? तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड क्यूप्रस सॉल्ट के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट बट very very important for the MCQ, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। ओके, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन की 2 फेमस रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज की 2 फेमस रिएक्शन। हॉट फेवरेट, क्या बोलते हैं उसको? हॉट फेवरेट रिएक्शन, तो बहुत जोर रिएक्शन। उसमें सबसे पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन। पहली रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन। एंड सेकंड वन इज नोन एज श्वार्ट्ज रिएक्शन। सबसे पहला कौन सी रिएक्शन बच्चों? फिंकलस्टीन रिएक्शन। सेकंड इज नोन एज व्हिच रिएक्शन? श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन से आपके पास आयोडो अल्केन आएगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन के आपके पास फ्लोरो अल्केन आएगा। कौन सी 2 रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज की बच्चों बताओ तो 2 रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज की। सबसे पहले को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं सबसे पहले को? फिंकलस्टीन रिएक्शन। दूसरे को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं दूसरे को? श्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, फिंकलस्टीन में आयोडीन मिलता है, श्वार्ट्ज में फ्लोरीन मिलता है। फिंकलस्टीन में आयोडीन, श्वार्ट्ज में फ्लोरीन मिलता है। तो कहने का मतलब R and X equals to Cl and Br. So that is react with the sodium iodide in a presence of a acetone as a solvent. Okay, in a presence of what? Acetone. फटाफट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। NaI रिमूव, सॉरी NaX रिमूव हो जाएगा। ये X और Na चला जाएगा, बाकी बचा Ri।
RI को बोलते हैं हम बच्चों क्या, आयोडो अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं RI को बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बच्चों बोला जाता है आयोडो। है बहुत लल्लू रिएक्शन, देख के ही आ जाए वैसी बड़ी लल्लू रिएक्शन है, एक बार देख के भी आपको पता चल जाए। फ्लोरीन की बात करें तो इसके अंदर रिएजेंट बहुत सारे, AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, ऐसे बहुत सारे रिएजेंट यूज किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ फ्लोरीन। बच्चों क्या, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ फ्लोरीन इतने सारे रिएजेंट यूज करते हैं, इसमें से आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो व्हेन RX अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद द AgF, AgF की AgF नहीं बच्चों, AgF पढ़ाई पे ध्यान रखना। हाँ सर, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, फ्लोरोअल्केन। सो दिस इज ऑल about the various types of preparation of halogen containing compound। चलो मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, अब तक बच्चों जितनी भी रिएक्शन की फटाफट रिवाइज कर लो, क्योंकि अब हम करने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ कंप्लीट रिएक्शन। आइडेंटिफाई करना है A और B आपको। 11 थोड़ा थोड़ा यूज करूंगा, 12 आज तक अभी तक जो कराया वो मैं यूज करूंगा और आपको पूछ रहा हूं, तो रेडी हो जाना बच्चों, आप लोग आंसर के लिए रेडी हो जाना। ओके चलो टाइम स्टार्ट, 30 सेकंड फटाफट। नोटबुक में लिखा है आपने सब कुछ, रिवाइज कर लो अपने दिमाग में, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फटाफट सब कुछ रिवाइज कर दो। हम बैक टू बैक 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जितना आपने पावरफुल रखा हो उतना मेरे लिए अच्छा है, ना रखा हो तो मैं करा दूंगा कुछ भी करके आपसे। ओके चलो फटाफट, जिगजैग देख के डरने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों। ओके आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। CH2H आइडेंटिफाई, ये कंप्लीट करो आप लोग, ये आपका क्वेश्चन। ओके CH3COOH, ऐसे क्वेश्चन अभी से प्रैक्टिस कर देते हैं। ओके तो आपको प्रॉब्लम ना हो, यहाँ A कर देते हैं, यहाँ Cl2 कर देते हैं, सनलाइट कर देते हैं, B कर देते हैं। ओके थर्ड नंबर का क्वेश्चन, 11 स्टैंडर्ड याद करना है आपको बच्चों। क्या याद करना है, 11 स्टैंडर्ड याद करना है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं। ओके तो ये कर देते हैं हम PCl3 वाली रिएक्शन, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ A लगा देता हूँ। ओके फोर्थ वन जिगजैग कर देते हैं, और यहाँ मैं जिगजैग करके यहाँ लगा देता हूँ Br2 एंड H म्यू, और यहाँ लगा देते OH। आइडेंटिफाई A, दैट इज योर आंसर। आपको आइडेंटिफाई करना है A क्या होगा। चलो नेक्स्ट वाली रिएक्शन हमारे पास है साइक्लिक स्ट्रक्चर, हमारे पास है यहाँ पे समझ लो कि Cl2H म्यू प्रोडक्ट फॉर्म करनी है आपको। चलो फिर बेंजीन वाली रिएक्शन कर देते हैं, COOH याद आया, COOH नहीं ठहरो, मैं CH2COOH कर देता हूं। इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगी हमारे पास A आएगी, उसकी रिएक्शन आपको Cl2 के साथ FeCl3 के साथ करो आप लोग रिएक्शन, और मेरे को प्रिपेयर करके दो, B+C प्रिपेयर करके दो। चलो बच्चों फटाफट नेक्स्ट रिएक्शन, सपोज वी हैविंग अ CH2OH and when CH2OH react with the PBr3, which answer is obtained। चलो चलो जल्दी जल्दी रिएक्शन फटाफट पेज टर्न करके याद कर लो क्या आ सकता है हमारे पास जल्दी से। यस ये CH2 ऐसा करते हैं, CH3 CH2OH। यस बच्चों यस, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करनी है। बोलो चलो टाइम खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एक्सरसाइज में, इंडेक्स में, रेडी रहने का ऐसे आंसर देने के लिए। चलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बताना है आपको। टाइम स्टार्ट कर देता हूं मैं, 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट, 30 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 एंड टाइम खत्म। चलो पहले में सर ये तो एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, Cl लगाओ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये OH हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा Cl एंड Cl। ओके यस बच्चों, यस। चलो सोडा लाइन याद आया, सोडा लाइन को बोलते थे डी कार्बोक्सिलेशन। हाँ सर, COOH हटाने की प्रोसेस, तो यहां से निकल जाता था CO2, तो यहां हमारे पास आंसर आता था CH4। व्हाट डू यू मीन बाय CH4? मीथेन। याद आया, डीकार्बोक्सिलेशन। यस, यहाँ पे भी वही है। चलो ये कर देते, तो यहाँ पे CO2 चला जाएगा और H यहाँ चिपका दो, तो CH2 का क्या हो जाएगा सर? CH3 हो जाएगा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? टॉल्यूइन बोलते हैं इसको। चलो सनलाइट HNCl रिमूवल ऑफ HCl, क्या आंसर आएगा? CH3Cl। और इसमें अभी किया FeCl3O, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहां पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा सर? एक बार ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा और सर एक बार पैरा पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। यस बच्चों, यस यस। चलो PCl3 बड़ा इजी है, PCl3 वाला। तो क्या बोला था? विराट कोहली इंजर हो जाए तो उसकी जगह 3 प्लेयर तो ला नहीं सकते ना, वो तो इलॉजिकल बात है। तो क्या सिखाया था? बैलेंसिंग के लिए 3 लगाओ, 3 Cl सब्स्टिट्यूट 3 OH। याद आया? थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। 3 Cl सब्स्टिट्यूट 3 OH, तो क्या करें? 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2Cl। एक बार तो क्या पूछ लेते, यहाँ X लिख देते। X क्या होगा बोलो? याद आया X? हाँ सर, 3 OH है, 3 OH, तो क्या करें? H3O3 और बीच में P लगा देते हैं। फिर से H3O3 और बीच में P। इसको बोलते हैं कौन सा एसिड बच्चों? इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं बच्चों इसको? फास्फोरस एसिड। चलो वापिस से डबल बॉन्ड टारगेट बनाओ, डबल बॉन्ड तो वहां जिग जैग जिग, और फिर यहाँ पे भी यार और यहाँ पे भी BR लगा देते हो। और ये OH। यस बच्चों, टप्पी पड़ी आपको? हाँ सर। सेम वे डबल बॉन्ड तोड़ो, Cl में। जो मेरे प्यारे बच्चे जो मेरे पास 11th में थे, उनके लिए तो चुटकियों का खेल है, उनको याद आ गया होगा ये सब कुछ। हमने बहुत मेहनत की थी 11th में, क्लास के अंदर ही ये सब कुछ किया था और आपको याद होगा ही, मेरे को पूरा भरोसा है। ओके, नया जो तो याद आ ही जाएगा आपको। चलो 3 मोल्स ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं। तो 3 मोल्स ऑफ क्या आएगा? CH2Br। क्या रिमूव करें बोलो जल्दी, क्या रिमूव करें सर? ऑब्वियसली 3 OH गए, तो क्या लिखे? H3O3 और बीच में P। H3O3P, उसको बोलते हैं कौन सा एसिड? फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों? फास्फोरस एसिड बोलते हैं। चलो OH हटा दो, OH हटा दो, ध्यान से, ध्यान से। H with Cl, HCl, SO with O, SO2, H with Cl, SO with O। अभी लास्ट लेक्चर में ही किया था, H with Cl, SO with O, SO2। क्या बाकी बचा? CH3 CH CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Cl। तो पॉसिबल हो तो सबके प्रोडक्ट के IUPAC नेम तो कभी नहीं पूछते, कंप्लीट द रिएक्शन ही पूछते। लेकिन अगर IUPAC नेम पूछे तो आपको लिखना आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे इंटेक्स में है, एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में भी है, तो आपको साथ में सॉल्व करते जाने का। मैं आपको सारी हिंट देता जाऊंगा और आपको सॉल्व करते जाने का। टप्पी पड़ी मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये थी हमारे पास कंप्लीट द रिएक्शन वाला कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बच्चों? कंप्लीट द रिएक्शन वाला कंसेप्ट हमने खत्म किया। अब चालू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। बड़ी इजी फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसा कुछ है ही नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी में करने लायक, लेकिन तो भी एक बार याद तो कर, तो आपको प्रॉब्लम ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी पूछे तो तकलीफ ना हो। फिजिकल प्रॉपर्टी में तो मेन हमको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन करना है, बाकी कोई डिस्कशन नहीं करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली बहुत 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 इजी रहती है और कोई ज्यादा जोलमाल उसमें नहीं होता। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन,
why boiling point of alkyl halide is high, why boiling point of a alkyl halide is a high as compared to corresponding alkane. What is the reason? बड़ा इजी है, थोड़ा लॉजिकली सोचो ना तो ऐसे सच करके आप लोग आंसर बता पाओ। किया है आपने, आपको याद है? सोचो दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, आप लोग आंसर बता पाओगे इसके अंदर। आपको सिर्फ दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस सोचना है। फिर नेक्स्ट, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इज decreased in a isomeric alkyl halide, decreased in a isomeric alkyl halide as move from primary secondary to the tertiary। यस, क्यों डिक्रीज होता है, व्हाट इज रीजन? चलो जिसको आता है पहले कमेंट बॉक्स में लिखो, जिसको आता है वो पहले कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, नहीं चलो 20 सेकंड बस। टाइम स्टार्ट आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। चलो टाइम खत्म मेरे प्यारे बच्चों। बोलो चलो चलो, 1 2 नहीं लिखा ना चले, सबको परफेक्टली आंसर लिखना है। 1 2 को छोड़ के किसी ने भी नहीं लिखा वो नहीं चलेगा, सबको कंपल्सरी आंसर बताना है। आप बोलो तो मैं और 10 सेकंड दूं, आंसर बताओ आप लोग। ट्राई तो करो, ट्राई तो कर सकते हो ना, उसमें कहां जाना, आपका कुछ लूटने वाला थोड़ी, गप्पे मारने थोड़ी आपके घर पे आके मारने वाला। चलो गप्पे मारो बच्चों। टाइम चलो वापिस से लास्ट 10 सेकंड बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस खत्म। यस, तो बहुत इजी है बच्चों। ये अल्केन की बात करें तो इट इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस, उसमें वीकेस्ट एट्रैक्टिव फोर्स वांडर वाल्स ही होता है और कुछ नहीं होता। इसके अंदर हेलोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, सो मोर अट्रैक्शन इज अ प्रेजेंट। तो क्या लिखा जाए, सिंपल वर्डिंग्स में लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं कि इन अल्काइल हैलाइड हेलोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। In an alkyl halide, halogen is a more electronegative. Halogen is a more electronegative, and due to more electronegative behavior, हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये कार्बन और हेलोजन this become a polar bond. Okay, C and X become a polar bond. So intermolecular attractive forces increases. And due to that reason here intermolecular attractive, याद रखना बच्चों ये हर एक की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम कंसेप्ट होगा। एक याद रखा तो परमानेंट याद रह जाएगा। intermolecular attractive forces increase, and due to increase into the intermolecular attractive force boiling point is also increases। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH3Cl greater than CH corresponding सेम कार्बन के बीच में ही कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाय दिस वे दे हैविंग अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मैं कैमरे में देख रहे तो नीचे वाला कट होता है कि नहीं होता, नहीं आ जाता है। ओके डन, चलो क्लियर है। सो बाय दिस वे वी गिव अवर आंसर रिगार्डिंग अ फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट, क्या लग रहा है, तीनों स्ट्रक्चर घूर घूर के देखो तो कि तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है?
सोचो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में आपको क्या चीज दिख रही है? सर ब्रांचिंग दिख रही है। गुड, आगे बराबर सोच रहे हो, सोचो सोचो। गुड गुड, ब्रांचिंग दिख रही है, राइट। फिर ब्रांचिंग से क्या होगा? बोलो, ब्रांचिंग से क्या होगा? सर अब बता ही दो, चलो बता देता हूं। तो एज वी मूव फ्रॉम आइसोमेरिक प्राइमरी सेकेंडरी टू द टर्शरी, ये तो पता है ना, CH2 तो प्राइमरी, CH तो सेकेंडरी, C तो टर्शरी। ओके, तो एज मूव फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी टू द टर्शरी क्या होता है? द नंबर ऑफ अ ब्रांच ऑफ कार्बन इज इंक्रीज, द नंबर ऑफ अ ब्रांच ऑफ कार्बन इज इंक्रीज्ड, and due to increase into the number of a branch of a carbon, क्या increase हो गया? Number of branch of carbon is increased. Due to increase into the number of branch of carbon, what will happen? Intermolecular distance is increases. Intermolecular distance is increases, and as a intermolecular distance is increases, intermolecular attractive forces decreases. क्या डिक्रीज हो गया? तो intermolecular attractive force is decreases. Intermolecular attractive force is what decreases. कहने का मतलब पहले में Cl सबके ऊपर सीधा कनेक्टेड था, यहाँ बेचारे की इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ओके, ये इफेक्ट Cl की यहाँ चारों की चारों डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ओके, एंड दिस इज द रीजन के भाई क्यों बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। और दूसरा रीजन ऐसा बोलते हैं कि एज यू मूव फ्रॉम फिजिक्स वाला रीजन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, व्हाट विल हैपन कि भाई ड्यू टू दिस रीजन सरफेस एरिया इज डिक्रीज्ड, सरफेस एरिया इज डिक्रीज। और फिजिक्स वाले ऐसा बोलते हैं जिसका सरफेस एरिया लेस होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट मींस वो जल्दी बॉइल हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। क्यों ऐसा बोला? कि समझ लो कि हमारे पास टर्शरी है, तो टर्शरी आराम से ऐसे बीचों बीच एक दूसरे के साथ 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 आराम से लेस सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करके आराम से ऐसे शांति से जी सकते हैं। लेकिन प्राइमरी हो तो बेचारा उसको सीधा ही रहना पड़े, वो कहीं पे भी एंटर एक दूसरे के बीच में नहीं हो सकता, उसको ऐसे सीधा का सीधा ही रहना पड़े, वो और कहीं पे एंटर भी नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस है बच्चों के। तो प्राइमरी में ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, इसमें लेस सरफेस एरिया चाहिए। So isomeric halide auto always primary having a high boiling point as compared to secondary, as compared to tertiary. Okay, as compared to primary, as compared to secondary, and as compared to the tertiary. चलो क्लियर हुआ? तो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। अब दूसरा भी एक क्वेश्चन आता है डेंसिटी रिलेटेड, लेकिन वो तो बच्चों बड़ा इजी है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतनी डेंसिटी ज्यादा, जैसे जैसे मास बढ़ता जाए वैसे वैसे, जैसे जैसे मास बढ़ता जाए वैसे वैसे ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ती ही जाएगी। मींस मैं आपको बोलूं कि इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? बताओ। आर Cl का, आर Br का के आर आई का? जो जितना मोटा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो आर आई, आर Br, आर Cl। ओके, चलो फिर नेक्स्ट, फिर डेंसिटी वाइज भी वही पैटर्न हम परफेक्टली फॉलो करने वाले हैं। ओके, डेंसिटी वाइज भी वही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। ओके, चलो मेरा क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ दिस थ्री, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा मैं लिखता हूं यहाँ पे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और तीसरा लिखता हूं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन ऐसा है कि एज वी मूव फ्रॉम मींस ऐसा है कि इन केस ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, melting point of para isomer is more, melting point of a para isomer is a high, and why? What is the reason? As compared to ortho, boiling point में तीनों में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर देना आप लोग। बॉइलिंग पॉइंट में उनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। उनका मेजर डिफरेंस आता है बच्चों उनके मेल्टिंग पॉइंट में। ऐसा बोल रहे हैं कि पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो
ऑर्थो एंड मेटा के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, उसका रीजन क्या है? तो उसका सिंपल रीजन है पैरा की अरेंजमेंट। इन केस ऑफ पैरा व्हाट विल हैपन? इन केस ऑफ पैरा बोथ chlorine atom present at a maximum distance, both chlorine atom present at a maximum distance, and when both are present at a maximum distance, in this case both chlorine atom present at a maximum distance, and due to maximum distance what will happen? There is a no repulsive force between them, and when a no repulsive force between them, what will happen? तो they become much more stable, become a what? Much more stable. बुक में ऐसा बोला है कि ड्यू टू पैरा अरेंजमेंट उनकी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट परफेक्ट हो जाती है। ड्यू टू पैरा अरेंजमेंट दे अरेंज अ परफेक्ट क्रिस्टल अरेंजमेंट आर ऑब्जर्व इन दैट केस। ओके, परफेक्ट क्रिस्टल अरेंजमेंट इज ऑब्जर्व, ये टेक्स्ट बुक के वर्ड। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर Cl नजदीक हो तो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेंगे और ड्यू टू दैट रीजन वो अनस्टेबल हो जाएगा। पैरा पे हो तो नो attraction, no repulsion, provide a much more stability, तो आपको ये याद रखना है कि आज के बाद के पोलैरिटी proportional to या तो one of the important factor to determine a boiling point and a stability. It is one of the important point to determine a melting point. Okay, जिसका melting point आई उसका boiling point obviously low रहता है, ऐसा ऑब्जर्व हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक में टिक भी कर देना। टप्पे पड़ी बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड and preparation of a halogen containing compound and its a physical property, और complete the reaction भी बच्चों हमने almost कर दिया है। अब आपको इंटेक्स और एक्सरसाइज साथ में सॉल्व करनी है, कुछ भी हो जाए इंटेक्स और एक्सरसाइज साथ में सॉल्व कर देना मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट टाइम बच्चों क्या है? नेक्स्ट टाइम अब आपको प्रिपेयर करना है क्या? आपको जाना है जीनीट की सीरीज, मेरी प्लेलिस्ट में जाना है, वहां जीनीट की सीरीज है, वहां स्टीरियो केमिस्ट्री, क्योंकि ये चैप्टर का 30% पोर्शन तो स्टीरियो केमिस्ट्री है। ओके, तो मैं सिर्फ रिवाइज कराऊंगा, ये याद रखना, फिर से नहीं कराने वाला, मैं सिर्फ रिवाइज का। आप सबको कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है, जीनीट रैपिड रिवीजन लेक्चर में जाना है, वहां पे जाके कायरल कार्बन, ए कायरल कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन, एनांशियोमर, डायास्टेरियोमर, रेसिमिक मिक्सचर, डेक्स्ट्रो, लीवो, पोलारीमीटर, इंस्ट्रूमेंट, क्या बोल रहा हूं? डेक्स्ट्रो, लीवो, पोलारीमीटर, इंस्ट्रूमेंट, डी नोमेनक्लेचर, एल नोमेनक्लेचर, आर नोमेनक्लेचर, एस नोमेनक्लेचर, मेसोकम। ओह सर, ये तो आपने टेस्ट भी दे दी, याद आया? हाँ सर। तो जिसने परफेक्ट प्रिपेयर करके टेस्ट दी उसके लिए अब 20-30% चैप्टर तो ऐसे ही खत्म। एक बार जस्ट सटा रेडी करोगे, खत्म हो जाएगा। ओके, तो चैप्टर का वो पोर्शन है नेक्स्ट, स्टीरियो केमिस्ट्री का पोर्शन। तो जिसने प्रिपेयर किया होगा वो बड़े बेनिफिट में, ना किया होगा प्लेलिस्ट में जाके प्रिपेयर करके रेडी रहो नेक्स्ट लेक्चर तक। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं। हाँ, इंटेक्स एक्सरसाइज कर देना 2 बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं, पढ़ते रहना।